मित्रों, हमने कल बात करी थी एस्ट्रोलॉजी में सुसाइडल टेंडेंसी और प्रेम भावना अच्छे कर्म इसकी। आज हम बात करेंगे लग्न जीवन, उसमें 7वां स्थान, प्रेम प्रकरण 5वां स्थान और 7वां स्थान। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 7वां स्थान का मालिक का कनेक्शन 8वें से हो, 7वें स्थान के मालिक का कनेक्शन 6ठे से हो और 7वें स्थान का मालिक 12वें से हो तो शादी होने के अंदर बहुत देरी होती है। उसमें मंगल भी काम करता है। मंगल 4th हाउस, 7th हाउस एंड 12वां घर, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। 8वें के अंदर देरी होती है लेकिन वो लगन जीवन को दुखी नहीं करता। अब आता है, अगर इसमें कनेक्शन होता है 7वें का, 8वें का, 6ठे का, 12वें का, वाट एवर इट इज, जो भी 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए, तो उसके अंदर पूरी जिंदगी उस आदमी को, व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को सहन करना पड़ता है। उनका जीवन का सामंजस्य सही नहीं होता और वो दुखी रहते हैं। तो हॉरोस्कोप मिलाने के पहले इन चीज़ों का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि पंचमेश यानी सप्तमेश का कनेक्शन हो, आइदर फ्रॉम द चंद्र कुंडली और फ्रॉम द लगन कुंडली। और अगर उसके अंदर हो गया, 9 मास के अंदर भी कनेक्शन हो गया तो लग्न से अलग भी रिलेशंस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बनते हैं। इन चीज़ों को बहुत ध्यान में लेना चाहिए शादी करने के पहले, दिखाने के पहले। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ग्रह का असर होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, उसके अंदर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि अगर 7वें स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि हो और गुरु सही जगह का मालिक हो, मीन्स 6ठे का, 8वें का, 12वें का मालिक ना हो, तो ये सब चीज़ें कट जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कुंडली मांगलिक है, 7वां स्थान जैसे मैंने बताया आपको कि 6ठे से, 8वें से, 12वें से दूषित है, तो भी अगर गुरु की सही दृष्टि होती है, सही जगह का मालिक गुरु होना चाहिए। जैसे मैं बताऊँ आपको कि केंद्र का मालिक संपूर्ण हो, दैट इज़ गुड। अगर मान लो कि वृश्चिक लग्न हो तो गुरु दूसरे का और 5वें का मालिक होता है, दैट इज़ वेरी गुड। इस तरह से गुरु की पोजीशन सही हो और उस गुरु की दृष्टि हो तो वो कट जाता है। तीसरी बात ये है कि अगर मांगलिक कुंडली है तो उसके अंदर सामने वाले पात्र के हॉरोस्कोप के अंदर केंद्र के अंदर सूर्य, राहु, ये ग्रह होते हैं तो भी मांगलिक का असर खत्म हो जाता है। इसमें पूजा पाठ का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ये संपूर्ण फलीभूत होता ही है। इसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, उसमें कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है मोरलिटी की। इन सब हालात के अंदर अगर चंद्र बहुत अच्छी जगह पर है और सुरक्षित है
और शुक्र जो है वो कन्या, कर्क, मीन का नहीं है, तो भी ये चीज़ें मिनिमाइज हो जाती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही किसी को भी लग्न जीवन के अंदर जाना हो, शादी करनी हो, तो ध्यान करके चलना चाहिए। पंडित कुछ भी बोलेंगे लेकिन उसमें कोई रास्ता निकलने वाला होता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सातवें का और दूसरे घर का, सातवां और दूसरा दोनों मार्केश भी है, और सातवां और दूसरा घर जो है, सातवां भागीदार मतलब पति पत्नी, जाहिर जीवन का घर है। दूसरा घर जो है कुटुंब परिवार का घर है। अगर वो किसी कारण से दोनों एक साथ दूषित होते हैं तो भी लग्न जीवन के अंदर पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसलिए इन चीज़ों के हिसाब से भी बच कर के निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला पात्र के अंदर गुरु शनि का योग है, उसकी धार्मिक वृत्ति है, तो भी ये ग्रह का दोष दूर होता है, बशर्ते कि पहले पात्र के अंदर भी वो गुण होना चाहिए, तो पूरा कट जाता है। इस तरह से इसका पूरा का पूरा संजोग होता है। आज हमने ये बात करी है, कल हम दूसरे पॉइंट के ऊपर एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे। जय भगवान।